सर्वप्रथम आपका शुभ नाम एवं आपका पद। नाथूलाल मेघवाल नाम है और एडवोकेट हूँ सलूमर कोर्ट में। जिस तरीके से संविधान बीजेपी का जो रुख है ना वो बिल्कुल सामने आया है। बाबा साहब का अपमान करके संविधान में भी इन्होंने काफी कुछ चेंज कर दिया है। ऐसे जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और बाबा साहब का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। हम आंदोलन करेंगे, धरना पे जो भी करना हुआ करेंगे। और जो उन्होंने अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ जो शब्द बोले वो उनके लिए खुली माफी मांगे और तो ही हम संतुष्ट हो पाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन दिया गया कि जो अभी पिछले कुछ समय में बाबा साहब पे जो टिप्पणी की थी अमित शाह द्वारा, बाबा साहब का नाम को एक फैशन के रूप में बताया गया, जबकि एसटी एससी और माइनॉरिटी और अन्य समाज के लिए बाबा साहब एक मतलब देवता के रूप में हैं, उनका अपमान किया गया। मतलब अमित शाह ने ये बताया था कि आज भगवान का नाम लेते तो बेड़ा पार हो जाता। इस तरह की बाबा साहब जो एक संविधान निर्माता है और एसटी एससी माइनॉरिटी और अन्य समाज के लिए एक सम्मानजनक स्थिति है, उनकी निंदा की गई थी। इस तरह संसद भवन में जो संविधान के निर्माता हैं उनका अपमान करना हम एसटी एससी और माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत ही दुखदायी घटना है। हम बाबा साहब के अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं। भीम आर्मी आज सलूमबर जिला कमेटी की ओर से और अन्य समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि अमित शाह को तुरंत ही बर्खास्त किया जाए, अमित शाह माफी मांगे, अन्यथा पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के लोग एसटी एससी माइनॉरिटी के लोग सड़कों पे उतरेंगे। उसमें बीजेपी सरकार की जो स्थिति है वो नाकाब होगी और हम चाहते हैं कि समय रहते अमित शाह को पद से हटा दिया जाए। आज देश का गृह मंत्री होने के नाते वो इस तरह से बाबा साहब पर टिप्पणियां करके समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, जो एसटी एससी माइनॉरिटी समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हम नरेंद्र मोदी से भी ये मांग करते हैं कि समय रहते उनको पद से हटा दें ताकि उनकी गरिमा बनी रहे। जो आपने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम से, उसमें मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बिंदु यही है कि उन्होंने हमारे समाज के जो आइकन हैं या संविधान निर्माता हैं, मतलब ये लोग मनुवादी संस्कृति के लोग हैं जो मतलब बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। वो मनुस्मृति का कानून लागू करना चाहते हैं, जो देश के गरीब दबे कुचले लोगों के लिए जो उन्होंने आवाज उठाई थी, वो लोग कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बाबा साहब के अपमान को। अब इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो बहुत 2 दिन पूर्व हुआ था, अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर के बारे में बोला था। आज आप एकत्रित हुए हैं अपने भीम आर्मी के और इनकी मांग ये है कि जो इन्होंने जो शब्द बोले हैं उन शब्दों का उपयोग क्यों गलत तरीके से बात की है, उन शब्दों के ऊपर इनको माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। आज हम यहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी के एक ब्लॉक समिति के वो सदस्य है, इनके बारे में हम पूछते हैं। सर, आपका क्या कहना है? सर, मेरा सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। आज जो देश में जो तानाशाही चल रही है उसके चलते जो एक बड़ा बयान दिया है अमित शाह जी ने, वो सरासर वो जो बयान है वो एक बयान इस प्रकार से है कि जो बाबा साहब का जो सम्मान के ऊपर जो बात आ रही है, जैसे कि उन्होंने एक ऐसा माहौल कन्वर्ट करके बयान के जरिए ऐसा कर दिया पूरे देश में, जैसे कि आज पूरे हम लोग भारत में भी आंदोलन होगा, हर प्रत्येक जिले में आंदोलन करेंगे और सड़कें जाम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का अपमान हम आज भी और जीते जी हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे जो उनका अपमान किया जा रहा है। तो अमित शाह जी, हम इतना कहना चाहेंगे कि जो उनके जो दिमाग माइंड कहीं कहीं क्लोज हुआ है तो उनका इलाज करवा दे समय रहते, नहीं तो वो पूरी पार्टी को ले डूबेंगे। और मैं मोदी जी से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप समय रहते आपके जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनमें भी थोड़ा सद्बुद्धि दे, उनको सही रास्ता बताए, ताकि ये जो पूर्वज है, जो संविधान निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर, उनका अपमान है, उनका अपमान भारत की पब्लिक जो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यकों के जो मसीहा कहा जाते बाबा साहब को, तो उनका अपमान हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। समय रहते अमित शाह जी अपने बयान वापस नहीं लेते हैं तो उग्र आंदोलन की भी हम चेतावनी करते हैं।